हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। सुबह होने के साथ ही पक्षियों को देखिए, चहचहाते हैं। पूरी सृष्टि जो है मिलकर आनंद मनाते हैं। पुरवाई बहती है, झरने बहते हैं। बादलों को देखिए मानो नृत्य कर रहे हो। क्या कभी आपने इन बातों पर गौर किया है? आजकल इंसान चार दीवारी के भीतर ही रह जा रहा है। एसी कमरों में बैठकर बाहर की जो खूबसूरती है उनका लुत्फ नहीं उठा पा रहा। सुबह उठें, बाहर जाएं, प्रभु की सृष्टि में मगन हो। प्रभु यीशु मसीह सुबह सवेरे जल्दी उठकर अकेले में जाकर, जंगल में जाकर, पर्वतों पर जाकर प्रार्थना किया करते थे। सुबह सवेरे ही यदि हम अपने हृदयों को प्रभु के साथ जोड़ लें, प्रभु के वचनों से भर लें, आराम से जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे, हर परीक्षा पर पार पाने पाएंगे। इसीलिए हम हर रोज दैनिक मनन के इस कार्यक्रम को लाते हैं कि आप अपने आप को परमेश्वर के और करीबी में, उनकी नजदीकी में बढ़ते चले जाएं। हर रोज सुबह 6:30 बजे इन कार्यक्रमों का प्रसारण होता है ताकि सभी कोई इसमें जुड़ सकें। चाहे देश से हो या विदेश से, अपने अनुकूल समय पर इन कार्यक्रमों को देखें, आत्मिक जीवन में बढ़ें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, हर दिन हमें भूख लगती है। दोपहर को खाएं तो शाम को दोबारा भूख लगती है। शारीरिक बल की हम चिंता करते हैं, लेकिन आत्मिक सामर्थ्य की कई बार हम चिंता नहीं करते। मनुष्य रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। इसी वचन के अनुसार आपके वचनों से अपने आप को तृप्त कर आपके नाम को महिमित करते हुए जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। इस्राएली लोग जब करीब करीब 400 साल फिरौन की गुलामी में पीड़ित हो रहे थे, उस दौरान जब उन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी, जब परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उन्हें उस गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को तैयार किया। फिर मूसा को भेजकर कई चिन्ह और चमत्कार करने के बाद इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला और फिर वायदे के प्रदेश कनान तक पहुंचने के लिए मूसा व अन्य अगुओं के द्वारा उनकी अगुवाई की। रास्ते में परमेश्वर ने उनके लिए कई सारे चमत्कार किए। उस यात्रा के दौरान उनके सामने कई सारी चुनौतियां आई। परमेश्वर ने चमत्कार करते हुए उन्हें छुड़ाया। जीवित रहने के लिए हर रोज भोजन करना होगा। तो उस जंगल की यात्रा के दौरान जो कुछ भोजन वे अपने साथ में लाए थे, शायद थोड़ी रोटियां, थोड़ी सब्जी, सब खत्म हो गया। उसके बाद पहाड़ियों के पास बैठकर रोना शुरू करते हैं, हमें खाना कौन देगा? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, हमारा क्या होगा? दोबारा मिस्र चले जाते हैं, नहीं तो हम जंगल में यूं ही भूखे मर जाएंगे, कुड़कुड़ाने लगते हैं। तब मूसा इन लोगों की इन शिकायतों को लेकर परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर से इन लोगों की परेशानियों को वो बताता है। तब परमेश्वर क्या करते हैं, देखिए। यस, निर्गमन की पुस्तक 16वें अध्याय की 15वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। क्यों ना हम 14वीं आयत से पढ़ें। राइट, देखिए यहां क्या लिखा है। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली, जो ना जानते थे कि यह वस्तु क्या है, आपस में कहने लगे कि यह तो मन्ना है। जमीन पर वो छोटे छोटे छिलके जो पड़े थे, उन्हें नहीं पता कि वो चीज क्या थी। वे उसे मन्ना कहते हैं। जमीन पर पड़े उन टुकड़ों को देखकर जब उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है, तब मूसा उनसे कहता है, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए दिया है।
हमें भोजन कौन खिलाएगा? कोई छोटी मोटी भीड़ की बात नहीं हो रही। केवल पुरुष जो थे वे करीब 6 लाख के आसपास थे, सभी मिलाकर करीब 20 लाख के आसपास। हर रोज करीब 20 लाख लोगों के लिए खाना तैयार करना क्या कोई आसान बात थी? वो भी जंगल में जहां कुछ भी उपलब्ध नहीं है। परमेश्वर चमत्कार करने वाले हैं। यहां दिखाते हैं, आकाश से उनके लिए मन्ना गिराते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह क्या चीज है। तब मूसा कहता है, परमेश्वर की ओर से यह तुम्हारे लिए भोजन है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह कि तुम अपने खाने के योग्य उसमें से बटोरना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के लिए एक एक ओमेर बटोरना। अरे, इसके बजाय प्रभु सीधे मुंह में डाल देते ना। प्रभु की आशीषों को हमें बटोरना होता है। प्रभु की आशीषों को यदि हम पाना चाहते हैं तो विश्वास करना होगा। प्रभु की आशीषों को पाने के लिए पहले मांगना होगा। परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए पहले हमें कुछ करना होगा, मेहनत करनी होगी। हर रोज परिवार में जितने लोग हैं उन लोगों की गिनती के अनुसार उन्हें बटोरना था, और परिवार में जितने लोग हैं उन सबों को अपने आप के लिए बटोरना था। कितना बटोरना था? 1 ओमेर, करीब करीब 1.5 किलो। करीब करीब 1.5 किलो मन्ना बटोरने की उन्हें आज्ञा थी। वह कैसा रहा होगा? 31वीं आयत देखिए। और इस्राएलियों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह देखने में धनिये के समान था। कहा जाए तो जो धनिये का फूल होता है ना, जो सफेद सफेद फूल, उसकी तरह। धनिये के पत्तों पर जो फूल होता है, देखा है ना कितना होता है, छोटा सा। तो उस धनिये के फूल के साइज की वस्तुएं हर रोज स्वर्ग से गिरती थी, एकदम फ्रेश। जमीन पर गिरी हुई उस चीज को उन्हें एक एक कर उठाना था। और उसे कैसे उठाना था? घुटनों पर गिरकर उसे उठाना था। घुटनों पर बैठकर एक एक कर उसे बिनना था और उसे अपने लिए इकट्ठा करना था। वो उस व्यक्ति के दिन भर का भोजन हुआ करता था। देख रहे हैं, मेहनत नहीं करने वाले को भोजन करने का अधिकार नहीं। हर एक व्यक्ति को मेहनत करनी है और अपने हाथों से उसे अपने लिए भोजन बटोरना है। यहां पर हम यह देख सकते हैं, एक पिता को, एक पुरुष को मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी परिवार के अगुए को ही बटोरना था। हर रोज सुबह सवेरे ही, प्रातःकाल ही उसे बटोरना होता था। 11-12 बजे बटोरने जाएं तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। सुबह सवेरे जाकर बटोरना होता था। घुटनों पर आना था, एक एक कर, एक एक कर, एक एक कर बटोरना होता था, और वो दिन भर उनके लिए चलता था। आज जो मन्ना है वो प्रभु का वचन है। आज वचन हमारे हाथ में प्रिंटेड फॉर्म में है, या फिर अब वो डिजिटल भी हो गया है, लेकिन यह वचन जो है प्रभु के वचन है। आकाश से बरसाए गए यह वचन है, और प्रभु के वचनों को हमें सुबह सवेरे बटोरना है। जिस प्रकार इस्राएलियों को सुबह सवेरे उठकर दिन भर के भोजन के लिए अपने लिए मन्ना को बटोरना होता था, उसी प्रकार हमें भी सुबह उठकर प्रभु के वचनों को, स्वर्गीय मन्ना को, परमेश्वर के वायदों को, यीशु की बातों को, हृदय को तृप्त करने वाले, जीवन को संतुष्ट करने वाले, मन की आंखों को खोलने वाले, आत्मिक बल को देने वाले परमेश्वर के वचनों को बटोरना है, मनन करना है। घुटनों पर आकर प्रभु के सामने प्रार्थना करना आदत बनाएं। परमेश्वर जो वायदे देते हैं उन्हें आप बटोरें। प्रभु के वचनों से अपने हृदय को भर लें। अगर आपका हृदय प्रभु के वचनों से भरा हो तो शैतान आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर आपका हृदय प्रभु के वचनों से भरा हो तो आप पाप नहीं करेंगे।
मैं आपके विरुद्ध पाप ना करूं, इसीलिए आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। दाऊद कहता है, अगर आपका हृदय प्रभु के वचनों से भरा हो तो आप डरेंगे नहीं, घबराहट आपके करीब नहीं आएगी, चिंताएं नहीं होंगी। उनका वचन, मत डर, भय न खा, तेरा हाथ पकड़कर मैं तुझे चलाऊंगा, ऐसे वचन आपको हिम्मत देंगे। वे आपके आंसुओं को पोंछने वाले हैं, आपके हाथ को पकड़कर चलाने वाले हैं, भोजन मुहैया कराने वाले हैं। आकाश के पक्षियों को देखो, उन्हें भोजन देने वाले प्रभु क्या आपको नहीं देंगे? अगर आप अपने हृदय को प्रभु के वचनों से भर लें, पवित्र बाइबल का एक एक अक्षर जो कि अभिषेकित है, उसके अंदर के अर्थ को जब आप अपने हृदय में अपनाएंगे, आप भीतर से हिम्मत पाएंगे। हर दिन, कल की भक्ति आज के लिए काफी नहीं, स्पष्टता से उनसे परमेश्वर कहते हैं हर रोज बटोरना है। कुछ लोगों ने कल के लिए भी आज ही इकट्ठा करके रखने का प्रयास किया, दूसरे दिन वो खराब हो गया। कल की भक्ति आज के लिए काम नहीं आएगी, आज के लिए हमें बटोरना है, ना ही हमें कल के लिए चिंतित होना है। कल के लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। आजकल यह क्रेडिट कार्ड्स और EMI वगैरह आने के बाद कल जो हम कमाएंगे उसे भी आज ही हम खर्चा कर लेते हैं। कोई बात नहीं, पैसा कल तो आने वाला है ना, आज खर्चा कर लेता हूं, बाद में देखेंगे। लेकिन यदि प्रभु पर विश्वास करें, आपको जब जो चाहिए होगा प्रभु देंगे और आप हमेशा तृप्त रहेंगे, कभी भी कमी महसूस नहीं करेंगे। इसीलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरे चरवाहा हैं, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे प्रभु मेरे सप्लायर हैं, मेरी जरूरतों को पूरा करने वाले वे हैं, मेरी विनतियों को वे सुनते हैं। मां से भी अधिक मुझसे प्रेम करने वाले, पिता से भी ज्यादा मुझे सुरक्षित रखने वाले। हर रोज प्रभु के सामने आएं, घुटनों पर प्रभु के सामने समय बिताएं, वचन को हृदय में रखें। आप हर एक संघर्ष को, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, हर एक में आप जय पाएंगे। उतना ही नहीं, आप तृप्त रहने पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें तृप्त करता है, अद्भुत तरीके से हमारी हर एक जरूरत को प्रभु पूरा करेंगे। हर रोज प्रभु के वचनों को पढ़ें। प्रभु आज आप क्या चाहते हैं? प्रभु आज की रोटी मुझे दें। प्रभु से मांगें, तब आप उनसे पाएंगे। इस्राएली 40 साल तक उस मन्ना को खाते हैं। वो मन्ना कैसा था? 16वां अध्याय 31वें आयत देखिए। और इस्राएलियों ने उसका नाम मन्ना रखा, और वह धनिये के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने पुए का सा था। स्वाद कैसा था? मधु से बने हुए पुए के समान। समझ रहे हैं? ये कोई रोटी के समान नहीं था जो एक साधारण स्वाद होता है, वैसा यह नहीं था। उसके अंदर एक तरह का मिठास था, मधु का मिठास। इसे ही वे हर रोज खाते थे। इसे खाकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई और मगन रहे। दाऊद कहता है, आपका वचन मेरे लिए मधु से भी मीठा है। जब प्रभु के वचन की गहराइयों को हम समझते हैं, हम बोर नहीं होंगे। पर अगर किसी बीमार व्यक्ति की जबान पर आप शहद रखें तो वह भी उसे कड़वा ही लगेगा। आपका हृदय परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, इसीलिए आप वचन में आनंदित नहीं हो पा रहे। लेकिन प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर का वचन एक गड़े हुए खजाने के समान है। वो मधु से भी अधिक मीठा होता है। इसे जितना अधिक हम खोजेंगे, उतना अधिक हम इसमें पाएंगे। ऐसा लगेगा मानो सारा खजाना हमें मिल गया। जी हां, वचन के द्वारा हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, मन को तसल्ली मिलती है और हमारे जीवन को संतृप्ति मिलती है। रोज प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, प्रभु के वचनों से अपने हृदय को भरें, प्रार्थना करें, तब आप अपने किए हर एक काम में सफल होंगे। परमेश्वर का यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा। यहां मैं रुकना चाहूंगा, पर आप दिन भर मनन करें निर्गमन की पुस्तक 16वें अध्याय पर।
और यदि आप भजन संहिता में जाएं, वहां पर भी आप मन्ना के विषय में बहुत कुछ पढ़ने पाएंगे। उसे अपने हृदय में अपनाएं, उस प्रकार अपने जीवन को बिताएं, तृप्त होंगे, परमेश्वर की कृपा में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपनी स्वर्गीय मन्ना से आपने हमें तृप्त किया, आपका धन्यवाद हो। प्रभु, आपके वचन रूपी खजाने को हमें किस प्रकार खोजना है, बटोरना है, कई हजारों साल पहले ही आपने इस घटना के जरिए हमें सिखाया है। जिस प्रकार आपने इस्राएलियों को कहा कि हर रोज सुबह सुबह घुटनों पर आकर ताजा मन्ना उन्हें बटोरना था, प्रभु हमारी मदद करें। इसी प्रकार से आपके वचन को हम बटोरने वाले हो जाएं और आपसे सामर्थ पाकर आपकी महिमा के लिए जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे और अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। आज शुक्रवार है ना? अगर आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना होती है, उसमें आप अवश्य जाएं, प्रभु के साथ समय बिताएं और जयवंत होकर जीवन बिताएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के